एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइस के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्ट्रेटेजिक चॉइस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक चॉइस इज सेंट्रल टू स्ट्रेटेजिक मेकिंग के अंदर क्या काम आता है, या फिर स्ट्रेटेजिक इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसकी प्रोसेस क्या होती है, स्ट्रेटेजिक चॉइस होती क्या है, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओवरऑल हम स्ट्रेटेजिक चॉइस को कवर करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस क्या होती है वो कंप्लीट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। स्ट्रेटेजिक चॉइस इज सेंट्रल टू स्ट्रेटेजिक मेकिंग। An effective strategic choice process positions an organization for making sustainable strategic decision। अगर हम एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक चॉइस बनाते हैं, मतलब एक अच्छी स्ट्रेटजी हम चूज़ करते हैं, तो क्या होगा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बना सकते हैं, हम अपना एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक चल पाए। अब आप ये सोच रहे हो स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या होता है। आपने ये बोला था कि हम स्ट्रेटेजिक चॉइस का टॉपिक कवर करेंगे, तो करेंगे, डोंट वरी, इस चीज़ की चिंता मत करो, करेंगे। At the heart of effective strategic planning lies the ability to surface the truly important issues and to make good choice in the process of deciding how to address these issues। जब हम देखो, कोई अच्छा डिसीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, कोई भी बुरा डिसीजन हमारे लिए नुकसानदायक होता है, बट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये चीज़ तो आपने सीखी होगी। अभी तक अगर आप एमकॉम कर रहे हो तो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर देखी होंगी, तो उस चीज़ से आपको पता चलेगा। अ डिफाइंड स्ट्रेटजी प्लानिंग एज अ सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर डिसाइडिंग द हैंडफुल ऑफ की डिसीजंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन व्यूड एज अ कोऑपरेट whole must be right in order to thrive over the next few years। The process involves choosing strategical and results in the production of corporate strategic plans। ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है एक सिस्टमेटिक वे में होती है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होती है जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किस तरीके की स्ट्रेटजीज लगाएंगे, हमारे आगे क्या होगा, किस तरीके से मॉडल लेंगे। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम चूज़ करते हैं स्ट्रेटजी को, और ये हमें एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है, हमारी अच्छी एक प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाती है, जिससे हम अपनी स्ट्रेटजिक जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिक प्लान बनाते हैं वो हमें एक इफेक्टिव वे में काम आते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ द स्ट्रेटजिक चॉइस। स्ट्रेटजिक चॉइस का मतलब क्या होता है, वहाँ पे आते हैं हम। स्ट्रेटजिक चॉइस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी प्रोसेस and involves element like identify and evaluation of alternative which then leads to a choice। Once you have conduct the external and internal analysis, the different alternative available to you should be clear। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब हम एक ये बनाते हैं प्लान, स्ट्रेटजिक प्लान, या फिर एक ऐसी रणनीति हम जो बनाते हैं। चॉइस का मतलब क्या होता है कि हम एक ये स्ट्रेटजिक प्रोसेस का पार्ट होता है जिसके अंदर हम चूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इवेलुएट करते हैं, अल्टरनेटिव्स को देखते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट रहेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस के बाद। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी इज़ साइक्लिक इन नेचर। द एलिमेंट विद इंटरेक्ट among themselves। The process has to adjust the multiple SBU forms because there is a conduct at corporate level as well as CBU levels, as these firms inter-CBU strategies between corporate strategy and functional strategy। Intellectually, the process of strategic was discussed in terms of 4 phases which are। देखो, स्ट्रेटजी को हमने 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या हमारा मिशन है, क्या हमारा गोल है। डेवलपमेंट फेज़ जिसके अंदर हम स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। देन इम्प्लीमेंट फेज़, देन मॉनिटरिंग फेज़। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी स्ट्रेटजी हमें लगानी है, फिर उसको डेवलप करेंगे किस तरीके से करनी है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन उस फेज़ के अंदर हम जो भी हमने काम किया उनको मॉनिटर करके देखेंगे कि जो हमने स्ट्रेटजी लगाई है वो सही तरीके से लगी है या नहीं लगी है, वो काम कर रही है नहीं कर रही है। स्ट्रेटेजिक चॉइस की डेफिनेशन क्या होगी, द डिसीजन टू सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द ग्रैंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन द स्ट्रेटेजिक which will be best meet the enterprise's objective। The decision involves focusing on few alternative, consider the selection factor, evaluation and alternative against these criterion making the actual choice। स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर क्या बोला गया है हमें, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन करना, एक स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाना जिससे आप इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ।
द डिसीजन इन्वॉल्व्स, जो हमारा डिसीजन है वो इन्वॉल्व करता है, फोकस होता है कुछ अल्टरनेटिव्स के अंदर, और उन अल्टरनेटिव्स के अंदर से हमें एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है, उसको हम स्ट्रेटेजिक चॉइस बोलते हैं। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस। क्या प्रोसेस रहेगी स्ट्रेटेजिक चॉइस की? फर्स्ट वॉज फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, हमारे पास कौन से अल्टरनेटिव्स हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। देन एनालाइज द स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, फिर जो अल्टरनेटिव हमारे पास है उनका एनालिसिस करके देखेंगे, फिर उनका इवेलुएट करेंगे अल्टरनेटिव्स का, देन उनके अंदर से हम एक अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन स्ट्रेटेजिक चॉइस, मेनली हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर यही टॉपिक दिया गया है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन स्ट्रेटेजिक चॉइस। लेकिन मैंने पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि स्ट्रेटेजिक चॉइस होती क्या है, किस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है। Subjective factors are essential institutes and perspective in nature. Here, no cut and dried analysis models can be used. It considered many of the issues that can be non-profitable should not delete within the application of analysis model. Subjective factors जो हमारे होते हैं वो essential होते हैं, डिस्पेक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। इसके अंदर कंसिडर किया जाता है जो हमारे इश्यूज़ होते हैं नॉन प्रोहेबिली, और जो हमारे डिले होते हैं एनालिसिस के अंदर, एनालिटिकल जो हमारे मॉडल्स होते हैं उसके अंदर। सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन स्ट्रेटेजिक चॉइस, कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके अंदर कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। प्रिपरेशंस ऑफ क्रिटिकल इशू फैक्टर्स एंड डिस्टेंटिव कंपटीशन, प्रिपरेशन होता है जो भी हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं और डिस्टेंटिव कंपटीशंस होते हैं। कमिटमेंट टू पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शंस, कमिटमेंट होती है पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शंस की, स्ट्रेटेजिक डिसीजन स्टाइल्स टू एटीट्यूड टू रिस्क, इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड टाइमिंग एंड कम्पिटिटिव कंसिडरेशंस, ये हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर। एक चीज़ और भी मुझे आप लोगों को बतानी थी कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स करवा रही हैं इलेक्शंस की वजह से, तो उसके लिए उसके अंदर हमारे लिए एक चीज़ बेनिफिशियल है कि हम क्या कर सकते हैं, हम 2 यूनिट्स को पहले कर सकते हैं कवर। 2 यूनिट करने के बाद जो भी हमें आसान लगती हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 करना। बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे 2 यूनिट तो हम कर चुके होंगे तो हमें पता होगा, बाकी की जो 2 यूनिट है उनके अंदर से जो टॉपिक्स हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे, उनको हम देख लेंगे कि उनका मतलब क्या होता है, ताकि जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन है हम उनको भी अटैम्प्ट कर पाएँ। Consideration for government policies, strategic within organizations are aware to the critical role the government plays in setting goal down policies and priorities. In fact, government policies are the deciding factor which impact in the future prospectus of the company. Strategic जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी वो अवेयर करती है कि गवर्नमेंट किस तरीके से रोल प्ले करती है, कितनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, क्यों हम गवर्नमेंट को कंसिडरेशन करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो हमारे इम्पैक्ट डाल सकती है कंपनीज़ के ऊपर, उसके प्रोस्पेक्टस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। रिसेप्शन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड डिस्टेंटिव कंपटीशंस, फॉर कंसिडरेशन सेवरल स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स, स्ट्रेटजिक could be guided by the distinctive competitions that the organization poses and the CSF that ensure success in industry. हम देखते हैं कि डिस्टेंटिव हमारा कंपटीशन कितना है, गाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि इंडस्ट्री की सक्सेस को। देन कमिटमेंट टू अ पास्ट स्ट्रेटजिक एक्शंस shows that they move an incremental fashions. These strategies are more likely to start from the organizations and work up in the way that been adopted to the reach where it was. उसके बाद हम पास्ट स्ट्रेटजी एक्शंस को देखेंगे कि हमारे इंक्रीमेंटल फैशंस कौन से थे, जो ये स्ट्रेटजीज़ हैं ज़्यादा पसंद की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्योंकि वो पहले से अडोप्टेड होती हैं और उनको हमें पता होता है कि उन्होंने कितनी रीच ली थी। ये जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करें वो भी इतनी ही जो रीच है वो ले सकती है। स्ट्रेटजिक डिसीजन स्टाइल एंड एटीट्यूड टू रिस्क, द डिसीजन स्टाइल अडोप्टेड द स्ट्रेटजी पर्टिकुलर बाय CEO एंड देयर एटीट्यूड टू रिस्क इज डिटरमाइन सब्जेक्टिव फैक्टर इन द स्ट्रेटजिक चॉइस। इसके अंदर स्ट्रेटजिक चॉइस के अंदर सब्जेक्टिव फैक्टर कौन सा होगा, एटीट्यूड टू रिस्क इज़ अ डिटरमाइन सब्जेक्टिव फैक्टर। CEO और उसका जो रिस्क का एटीट्यूड होता है कि वो कितना रिस्क उठा सकता है, ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर है। देन इंटरनल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, व्हेन स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन इज व्यूड एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, स्ट्रेटजिक्स आर द व्यूड एज अ collections of interest and dominate. CEO is able to affect the strategic choice is
डिसेक्टली इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस भी इसके अंदर होते हैं। ये प्रोसेस जो है इसके अंदर स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन देखा जाता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरीके से फॉर्मुलेट की गई थी, स्ट्रेटजी को व्यू किया जाता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है, और ये जो सीईओ होते हैं ये डोमिनेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं स्ट्रेटजिक चॉइस के अंदर कि हमें क्या चीज़ें चूज़ करनी है। बात आती है टाइमिंग एंड कंपटीटर कंसिडरेशन व्हेन टू एक्सरसाइज अ स्ट्रेटजिक चॉइस व्हेन अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी चॉइस इज टू बी मेड, फॉर व्हाट टाइम पीरियड स्ट्रेटजिक चॉइस इज टू बी मेड एंड व्हाट आर द कंपटीटर एक्शन। ये 4 क्वेश्चन हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं कि आपको स्ट्रेटजिक चॉइस अगर समझ में आई है तो मुझे कमेंट में इनका आंसर बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर रिप्लाई करूंगी कि आपका जो आंसर है वो सही है नहीं है, या फिर मैं आपको सही आंसर का बताऊंगी कि सही आंसर कौन सा होगा। आज हमने कंप्लीट किया स्ट्रेटजिक चॉइस का क्वेश्चन, जो हमारा टॉपिक था, क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट किए हैं। स्ट्रेटजिक चॉइस का मतलब क्या होता है, बहुत सी स्ट्रेटजीज़ के अंदर से, बहुत से अल्टरनेटिव्स के अंदर से एक अल्टरनेटिव को, बेस्ट स्ट्रेटजी को चूज़ करना। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजिक चॉइस वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ।